श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बड़ी रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे थे। तब वेद व्यास जी के हट करने के वजह से माता सत्यवती को उन्होंने वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी थी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चले गए थे। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान हो गया था। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की, लोगों को वेदों का ज्ञान दिया और इस वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, निर्धन को धन देकर उनके कष्ट भी दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उनके पास आकर व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी दिया। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ में पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हो? मुझे सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथना अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्वित हो वह अपने घर चला गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का व्रण कहा। जब मेरी पत्नी को संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को देखकर विश्वास दिलाकर नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाया, कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात साधु को नहीं पती थी। साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए थे और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर
रत्ना सारपुर नगर में गया। वहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन बड़ा देखा तो वह ससुर जवाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले आए और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उससे वह चोर चुरा ले गया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी, अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई तो वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तो फिर कथा भी सुनी। प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार में बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। तो साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सब अपराध की आपसे क्षमा मांगते हैं। तो श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। तुम उनका जो धन लिया था तुमने उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंत ध्यान हो गए। प्रातःकाल उठते ही सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। बोले कि बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा से मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए। जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चले गए। तो सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार अपनी पत्नी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चले गए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडिक, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ने ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया और दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य क्रिया पश्चाताप नाव को ऊंची उठते हुए देखकर अचंभा माना कि नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया कि उनका दामाद बोला, आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास में पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो कहा असत्य वचन कहे थे, उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होने लगा। तब दंडिक भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। और साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंत ध्यान भी हो गए। ससुर जवाई जब घर
जब नाव पर आए तो नाव से धन पूरी भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चले गए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालकिन अपने घर मालिक अपने दामाद सहित नगर में आ रहे हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अब अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और ऐसे आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई थी, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि और विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग व अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की